आज का हम लोगों का टॉपिक है उत्तल दर्पण में 1/v + 1/u = 1/f प्रमाणित करें। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। या इसको और परीक्षा में कैसे दे सकता है कि उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध स्थापित करें। या इसको और कैसे देगा कि दर्पण सूत्र सिद्ध करें। कहेगा कि दर्पण सूत्र सिद्ध करें तो उत्तल में भी बना सकते हैं, अवतल में भी बना सकते हैं, दोनों में से किसी एक को बना सकते हैं। लेकिन अगर उत्तल कह देगा तो उत्तल में बनाना है, तो इसके लिए आकृति सबसे पहले जरूरी है। क्या करेंगे, उत्तल दर्पण है ना, एक उत्तल दर्पण बनाएंगे और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। यहाँ से बीचों बीच से गुजरते हुए इस तरह से निकालेंगे मुख्य से। और जानते हैं कि उत्तल है तो इसका परावर्तक सतह बाहर को उभरा होगा, चमकीला तल अंदर धंसा रहेगा। ये परावर्तक सतह बाहर और ये पेंट किया गया भाग अंदर धंसा रहेगा। ये हो गया पी, ध्रुव को पी से सूचित करते हैं। यहाँ पर इसका हो गया फोकस, यहाँ पर मान ले रहे हैं कि ये इसका है फोकस यानी कि एफ, और ये हो गया इसकी वक्रता त्रिज्या। फोकस से दुगुना होती है, मतलब कैसे लेना है कि इसके और इसके बीच की दूरी बराबर होना चाहिए। ये हो गया उसकी वक्रता त्रिज्या। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक वस्तु रख ले रहे हैं। ये हो गया ओ ए, इसका नाम रख ले रहे हैं ए। ये हो गया ओ और यहाँ पे रख ले रहे हैं ए। एक वस्तु ओ ए रख लिए हैं। वस्तु जब रखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर इसका मतलब कि ये आपतित किरण हो गया, ये भी क्या हो गया, आपतित किरण। और यहाँ पर एक वस्तु रखे हैं जो बना ली है ओ ए, इस तरह से आपतित किरण है। ये प्रकाश इधर से आ रही है तो प्रकाश आने के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ से टकरा कर लौट जाएगा ना। आया टकरा कर लौट गया, क्योंकि ये परावर्तन सतह बाहर की ओर आया, टकरा के लौट गया। लेकिन हमको ऐसा महसूस होगा कि प्रकाश जो है वो इधर से एफ से फोकसित हो रहा है, ऐसा हमको महसूस होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको अगर मिला लेते हैं, इसको मिलाने के बाद में जहां पे कट गया यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, जिसका नाम रख ले रहे हैं, इसका नाम रख ले रहे हैं आई और इसका नाम रख ले रहे हैं बी। यहाँ पे हम लोग एम कर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बी लिख दिया है ना, यहाँ पर एम लिख ले रहे हैं। और ये आपतित किरण हो गया है, इसको मिला ले रहे हैं। इसको एम से जब इस तरह से लंबवत एक रेखा खींचेंगे जिसका कुछ नाम रख ले रहे हैं, चलिए पी है तो यहाँ पर क्यू रख ले रहे हैं, कुछ भी रख लेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। ये सब ध्यान रहे, फोकस एफ सही होना चाहिए और ये आपका सही होना चाहिए सी, और साथ में ये ध्रुव का मान सही होना चाहिए। जो यहाँ पर बनाया है आकृति में उसको मानेंगे। माना कि यहाँ पर इसका नाम रख ले रहे हैं दर्पण का एम एम डैश, इस दर्पण का नाम रख ले रहे हैं, मिरर है। माना कि एम एम डैश एक उत्तल दर्पण है। मान ले रहे हैं कि एम एम डैश जो है एक कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, जिसका ध्रुव पी, तथा मुख्य अक्ष पीसी है। मान ले रहे हैं कि जिसका ध्रुव क्या है, पी। ये दर्पण के ध्रुव किसको कहते हैं, जो दर्पण के बीचों बीच हो, और मुख्य अक्ष पीसी जो दर्पण के बीचों बीच से गुजरने वाली और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली त्रिज्या रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष पीसी है। एम एक मुख्य अक्ष पीसी के समांतर, एम जो है मुख्य अक्ष पीसी के समांतर
समांतर एम एक मुख्य पीसी के समांतर आपतित किरण है। आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ पर कुछ नाम डाल दे रहे हैं, इसका नाम डाल दे रहे हैं, बल्कि सी डाल दे रहे हैं। सी यहाँ पर है ना, डी डाल दे रहे हैं। तो दर्पण के बाद जो दर्पण से परावर्तन के बाद एमडी के रूप में लौट जाती है, जो एफ से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ज़्यादा हमको वो सब लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो सब से हमें कोई खास मतलब नहीं है। हमें इस आकृति के अंदर की ज़रूरत है, तो वो सब नहीं लिखे, केवल इतना लिख दिया कि एमडी के रूप में वो लौट जाती है। ओए एक वस्तु रखी गई है। ओ एक वस्तु रखी गई है जिसका उत्तल दर्पण द्वारा बना काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब आई बी है, जिसका प्रतिबिंब वहां पर ओए रखा गया, जिसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया है आई बी। अब यहाँ पर प्रमाण देंगे तो सबसे पहले चलेंगे देखेंगे, चूंकि इसमें समरूप आकृतियां ढूंढेंगे। अब समरूप क्या कहलाता है, तो 10 क्लास के चैप्टर नंबर जब मैथ में 6 पढ़ेंगे तो उसमें समरूप पढ़ेंगे। सर्वांशम 9th क्लास में पढ़ना था। समरूप का मतलब को बस इतना जान लीजिए कि दोनों का रूप एकदम एक जैसा होना चाहिए। जैसे जुड़वा व्यक्ति हो गया, एकदम एक जैसा होना चाहिए, वो बड़ा हो जाए चाहे छोटा हो जाए। जैसे वृत्त हो गया, बड़ा को वृत्त है, वो छोटी को वृत्त लेंगे, दोनों का रूप एक ही जैसा होगा, भले बड़ा छोटा उससे कोई मतलब नहीं है, इसको कहेंगे समरूप। तो ऐसे आकृतियां इसमें ढूंढेंगे कि कौन समरूप है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, AOC और BIC ध्यान से देखेंगे तो समरूप है। तो लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज BIC समरूप है। तो समरूप का नियम कहता है कि जब भी कोई आकृति समरूप हो जाए तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं। संगत भुजाएं मतलब नीचे वाला के नीचे के बट्टा में और ऊपर वाला के ऊपर वाला के बट्टा में। बस इतना जानिए, जब पढ़ेंगे हम लोग 6 चैप्टर तो उसमें बहुत डिटेल से समझना है मैथ में। ये हो जाएगा OA। जब हई वाला बड़का आकृति ABC, ध्यान से देखेंगे, बड़का आकृति है, छोटका आकृति के एकदम वैसने है, भले हई बड़ा है हई छोटा है। यहाँ से BIC देखिए ध्यान से, AOC दोनों एक जैसा है, बड़ा छोटा भले। इसका खड़ा वाला भाग लंबवत भाग लेंगे OA। तो ये छोटका त्रिभुज में चलो जी BIC में, तो एक खड़ा क्या है BI, अच्छा है IB बराबर। अब ये छोटका त्रिभुज के बड़का त्रिभुज के नीचे वाला चल रहे हैं, तो नीचे हो गया OC। तो बड़का छोटका त्रिभुज कब का हो जाए IC। इसको इसी तरह से छोड़ लेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। इधर वाले में OA बट्टा में IB, इसको OC को चेंज करेंगे। ऐसे करेंगे कि जिसका मान हमें पता होना चाहिए। तो जैसे कि OP क्या हो गया, तो ये वस्तु दूरी है। O से P तक के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, जहाँ पर वस्तु रखा गया है। ध्रुव से वस्तु के दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, जहाँ पर वस्तु रखा गया है। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, OP है OC के बदला में OP या प्लस PC। क्यों लिखे हैं, क्योंकि OC लिखना है तो OC के बदला में है अथवा प्लस ये अलग।
यहाँ पर भी कर सकते हो, कर सकते थे ओ क्यू प्लस क्यू सी, लेकिन ये सब हमें पता नहीं कि ओ क्यू को क्या कहा जाता है। जो पता है उसी को रखना है। जैसे ओ पी, ये यहाँ से यहाँ तक के बीच को कहा जाता है वस्तु दूरी। है जी कि पी से सी के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या पी से सी के बीच की दूरी को। तो अब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी पता है और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी पता है, उसी के पदों में लिखना है। उसी तरह से आ गया आई सी, आई सी हई लिखे के बाद, तो ये हमें आई सी पता नहीं है कि क्या कहेंगे, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे बना के लिखेंगे कि पी सी, पी सी तो पता है ना, पी सी माइनस पी सी माइनस पी आई, पी आई। ध्यान से देखिए, आई सी को लिखना है, केवल इतना हमको लिखना है। तो क्या करेंगे कि पूरा में से, पूरा आकृति में से हेकरा के माइनस कर देंगे तो आई सी नहीं बच जाएगा। यहाँ से यहाँ तक रेखा दिया गया है, एकरा में से हेकरा काट के फेंक दे जी तो आई सी बच जाएगा। ये हो गया समीकरण। फिर क्या करेंगे कि एक और वैसा ढूंढेंगे जहाँ पे समरूप आकृतियां हों, एकदम ऐसे ही। तो देखेंगे ध्यान से, तो एम क्यू एफ और बी आई एफ। अब देखेंगे, अब ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा एम क्यू एफ तथा बी आई एफ समरूप है। ध्यान से देखेंगे तो एम क्यू एफ और बी आई एफ दोनों क्या है, समरूप है। अब जानते हैं कि समरूप हो गया तो फिर क्या करेंगे, संगत भुजाओं को समानुपाती, सेम उसी प्रकार से ये हो जाएगा एम क्यू या क्यू एम, एम क्यू बट्टा में आई बी बराबर इसके नीचे वाला क्यू एफ, क्यू एफ हेकरा नीचे वाला क्यू एफ, हेकर नीचे क्या हो जाएगा आई एफ, या एम क्यू। इस एम क्यू के जगह पर ये वाला लिख लेंगे, क्योंकि हाई वाला दोनों ए एम जो है वो मुख्य अक्ष पीसी के समांतर है। जब दो समांतर रेखाओं के बीच में जो लंबवत रेखा खींचते हैं वो हमेशा बराबर होती है। तो हाई वाला रेखा इस ओ ए के बराबर हो गया, तो एम क्यू की जगह पर क्या लिख लेंगे, ओ ए। आई बी को नहीं बदलेंगे क्योंकि इस समीकरण 1 में वैसा आया हुआ है। अब क्यू एफ को देखेंगे। चलिए अभी क्यू एफ को उसी तरह से लिख ले रहे हैं, क्यू एफ को उसी तरह से लिख लिए। क्यू एफ को अभी नहीं बदले हैं, यहाँ पर आई एफ को बदल ले रहे हैं। आई एफ को क्या लिख सकते हैं, पी एफ, पी एफ है माइनस पी आई। हमको लिखना है केवल इतना, तो क्या करेंगे, इस पूरा में से हेगरा के माइनस कर लेंगे, तो ये वाला बच गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्यू एफ आ गया, क्यू एफ है, क्यू एफ पता नहीं है कि क्या क्यू एफ को कहा जाता है। पी एफ पता है फोकस दूरी है, पी आई पता है ये प्रतिबिंब दूरी है, ये वस्तु दूरी था, यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी, पी आई प्रतिबिंब दूरी है, पी एफ फोकस दूरी है, तो ये पता है। जब पता रहेगा तो उसी में रखना है, लेकिन क्यू एफ पता नहीं है कि क्या है। ध्यान से देखेंगे तो चूंकि जो क्यू है वो पी के काफी निकट है, चूंकि क्यू पी के काफी निकट है, क्यू जो है वो पी के काफी निकट है। क्यों निकट है, क्योंकि हाई समांतर रेखा इसके एकदम नजदीक खींचा गया है। हाई वाला ओपी जौन बाटे एक नजदीक हाई समांतर रेखा खींचा गया है। जब समांतर रेखा खींचा गया तो हाई वाला जौन बाटे, जैसे ये वाला हो गया दर्पण, ये एगो रेखा खींचा गया है और यहाँ पे एकदम इसके समांतर खींचा गया, तो यहाँ पर हो गया हाई वाला ए में आ गया, यहाँ पे ए में आ गया, यहाँ पे एक जगह से फिर एगो रेखा खींचेंगे तो एम से खींची गई रेखा क्यू बनाए, तो वो ध्यान से देखेंगे तो क्यू पर लगभग में आ जाएगा, यानी कि जो क्यू है वो पी के काफी निकट है। तो जब क्यू के निकट बात है जगह हम लिखे क्यू एफ कहो अच्छा है पी एफ कहो, इसलिए क्यू एफ जो होगा वो लगभग में बराबर हो जाएगा पी एफ के, हो गया लगभग। अब ये वाला मान इसमें बैठाएंगे, इसलिए ओ ए बटा में आई बी बराबर क्यू एफ, क्यू एफ के जगह पर क्या गया यहाँ पे पी एफ बटा में पी एफ माइनस पी आई।
इसको मान लेंगे समीकरण 2। ध्यान से देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों का लेफ्ट हैंड बराबर हो गया, ओ ए बटा में आई बी, ओ ए बटा में आई बी। तो समीकरण 1 तथा 2 से हाई वाला बराबर हो गया का मतलब हेयर वाला बराबर हुई ना। ये हो गया ओ पी प्लस पी सी बटा में पी सी माइनस पी आई बराबर इधर हो गया पी एफ बटा में पी एफ माइनस पी आई। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये सब आया हुआ तो ये क्या है, देखेंगे ध्यान से। चूंकि जो ओपी है, ओ पी ये है वस्तु दूरी। ओपी क्या है? वस्तु दूरी को सूचित करते हैं यू से, वो भी माइनस में, सब में माइनस में वस्तु दूरी रहेगा। अब ये हो गया, एक आया है पी सी। चलिए इसको पहले लिख ले रहे हैं, पी एफ को लिख ले रहे हैं, पी आई को लिख दे रहे हैं। पी आई क्या है? प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब को दूरी को सूचित करते हैं भी से। अब एगो लिख लेंगे पी सी, बल्कि पी एफ लिख ले रहे हैं। पी एफ क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी हो गया आपका, फोकस दूरी को सूचित करते हैं एफ से। पी सी क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यानी कि आर। वक्रता त्रिज्या को सूचित करते हैं आर से। आर बराबर होता है 2f। पीछे सिद्ध करवाए ना, आर बराबर हो गया 2f। है सब प्लस में रहेगा क्योंकि उत्तल दर्पण है। अब वस्तु दूरी किस में रहेगा? माइनस में। अब इसके आगे हल करना है तो चलिए इधर मिटा दे रहे हैं क्योंकि अभी लॉन्ग जाएगा। इसको आगे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि जो दिया गया उसका पहले मान पुट करेंगे। मतलब यहाँ पर मान रख ले रहे हैं। ओपी आया हुआ है ना, ओपी की जगह पर क्या लिख लेंगे? माइनस यू प्लस पीसी। पीसी की जगह पर क्या रख लेंगे? 2f बट्टा में पीसी की जगह पर 2f माइनस पीआई के जगह पर भी बराबर है जी पीएफ के जगह पर बट्टा में पीएफ के जगह पर माइनस पीआई के जगह पर भी। रखला के बाद में तिरछा तिरछी गुणा आते हुई गुणा कर ले जी 2f स्क्वायर माइनस एकरा गुणा करते हैं माइनस भी एफ। यार गुणा कर ले जी माइनस यू एफ। एकरा से पहले गुणा करते हैं, एकरा से गुणा कर देनी माइनस यू एफ। फिर इस यू से गुणा कर ले रहे हैं, इसमें माइनस माइनस यू भी हेना यू से गुणा कर लेनी जा माइनस यू एफ। हेना से गुणा करनी जा माइनस माइनस प्लस यू भी। अब हेकरा से बचल बा ना, हेकरा से ना गुणा कर जी 2f में f में गुणा कर जी 2f स्क्वायर। फिर इससे इसमें गुणा करेंगे माइनस 2v। कुछ नहीं किए, गुणा किया है ऊपर वाला सैकड़ा में, नीचे वाला सैकड़ा में गुणा करके इतना मान प्राप्त कर लिए। ध्यान से देखेंगे 2f स्क्वायर हरो बटे 2f स्क्वायर हरो लोग था बराबर को किनारे किनारे दोनों दोनों बटे। जब वे सेम बटे अगर काम का हो या एक तरफ लाकर कटा लेंगे कोई मतलब नहीं है। बराबर के इस पर और उस पर जब भी संख्याओं को कटाना होगा तो दोनों तरफ का चिन्ह बराबर होना चाहिए, साथ में संख्या भी बराबर होना चाहिए, बात याद रखना है। जैसे 2f स्क्वायर प्लस में दोनों के काम खत्म। अब सबको एक तरफ कर ले रहे हैं, माइनस भी एफ हो गया ना, यार से दौड़ा के ले जाए माइनस में का हो जाए, हाई प्लस में का हो जाए, हाई माइनस में का हो जाए, यार का बचल जीरो। भी एफ लोग हाई भी एफ एगो बा, हाई भी एफ को बा दू गो भी एफ में से एगो भी एफ खत्म, भी एफ प्लस बचल प्लस यू एफ माइनस यू भी प्लस सही तो काम खत्म हो गया बराबर का बचल जीरो। अब क्या करे के बाद दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर देखिए तो उधर को मार्कर रखे होंगे दो
दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर तो वही हो जाएगा भी एफ बटा में यू भी एफ प्लस यू एफ बटा में यू भी एफ माइनस यू भी बटा में यू भी एफ बराबर 0 बटा में यू भी एफ। दोनों तरफ यू भी एफ से भाग दिए हैं। भी एफ से भी एफ के काम खत्म, यू एफ से यू और एफ के काम खत्म, यू भी से यू भी के काम खत्म। हेकर तक काम यही तरह खत्म है बा। क्या बच गया? 1 बटा यू बचल यहाँ पर, 1 बटा यू 1 बटा भी बचा माइनस इसमें बच गया 1 बटा में एफ। इधर का हो गया 0। अब हम लिख लावे कब हो गला ना सजा लेते हैं तन का 1 बटा भी के पहले लिख ले रहे हैं 1 बटा यू के बाद में आई माइनस वो किधर जाता जो लावे रहता ना गईल दर्पण सूत्र जो है वो सिद्ध हो गया। अगर इतना बना देते हैं तो 5 नंबर को आप लूट लीजिएगा।